नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। 240 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और एनडीए का जो आंकड़ा है 299 के आसपास का है। एक बड़ी खबर आ रही है सामने में। चंद्राबाबू नायडू टीडीपी के प्रमुख हैं, उन्हें संपर्क किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन रुझानों के बाद शरद पवार एनसीपी के प्रमुख, उनकी जो पार्टी एनसीपी है और एनसीपी दूसरे गुट अजित पवार, शरद पवार जो है रुझानों के बाद सक्रिय हो गए हैं। शरद पवार गोलबंदी करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार और चंद्राबाबू नायडू और शरद पवार जो है एक गुट में आए हुए हैं। दोनों की संपर्क ये बता रहे हैं कि दोनों तीनों नेता जो है एक दूसरे से संपर्क हैं। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। रुझानों में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो कि संयुक्त मोर्चा का हुआ करता था। जब 1990 का दौर बिहार देश में था तो उस समय चंद्राबाबू नायडू को संयुक्त मोर्चा का संयोजक बनाया गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो देश में संयोजक का पद जो है नहीं था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि चंद्राबाबू नायडू से भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उन्हें कहा है कि आप एनडीए के संयोजक बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब तक रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः बहुमत दिखता नजर नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। टीडीपी को 16 सीट और जेडीयू को 14 सीट मिल रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चंद्राबाबू नायडू को भारतीय जनता पार्टी ने जहां उन्हें संयोजक बनाने को लेकर बात कही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, एनडीए ऐसे पार्टी है जहां पे संयोजक की चर्चा नहीं थी। जब महागठबंधन की चर्चा हो रही थी, नीतीश कुमार एक साथ आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोगों को एक साथ रहना है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को संयोजक को लेकर बात हुई थी कि उन्हें संयोजक बनाया जाए, कन्वेनर बनाया जाए। हालांकि इंडी गठबंधन का जो आर्किटेक्चर कहे जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीच में साथ छोड़ा। उसके बाद एनडीए के साथ आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बिहार में है, बड़ी स्थिति खराब है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले साल 17 सीट यहां से जीत रही थी, तो इस समय 12 से 13 सीट, जो कि नीतीश कुमार ने बहुत जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया था, बस किशनगंज सीट जनता दल यूनाइटेड ने हारा था, तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहां बेहतर नहीं है। 13 सीट मात्र रुझानों में अब तक भारतीय जनता पार्टी को यहां मिल रहा है। लेकिन सबसे बेहतर प्रदर्शन एलजेपी-आर रामविलास पासवान के जो चिराग पासवान पार्टी है, उनको सबसे बेहतर यहां पे सीट पूरे देश भर में उनकी बेहतर प्रदर्शन हुआ है। 5 में से 5 सीट वहां आगे चल रही है, चाहे राजेश वर्मा हो, चाहे बीना देवी हो वैशाली से, चाहे समस्तीपुर से संभवी चौधरी हो, खुद चिराग पासवान हाजीपुर से हो, चाहे उनके जीजा अरुण भारती जमुई से हो। लेकिन एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि शरद पवार, जो कि पुराने खिलाड़ी, 1990 के दौर की जब सोनिया गांधी जब दिल्ली में इन लोगों का जब बैठकी होता था, तो उस समय पुराने दौर के जब बड़े नेता, बड़े दिग्गज, ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, सभी कोई एक साथ मिलकर बैठक करते थे, बातचीत करते थे। लेकिन ये खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्राबाबू नायडू से भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है कि आप संयोजक बने, जबकि भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में अब तक संयोजक पद हुआ ही नहीं करता था। संयोजक पद अटल बिहारी वाजपेयी की जब देश में सरकार थी, जब अटल बिहारी और अडवाणी की जब जोड़ी थी, उस समय भी संयोजक का पद नहीं हुआ करता था। संयुक्त मोर्चा की जब देश में सरकार थी, 1995 की हम बात कर रहे हैं, उस समय संयोजक पद हुआ करता था। लेकिन अभी अचानक से संयोजक पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चंद्राबाबू को ऑफर किया गया है कि आप आएं और संयोजक बने। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मात्र जो है 298 सीट एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो जिस तरीके से 400 पार का नारा इन लोगों ने लगाया था, वो 300 पार भी नहीं जाता दिख रहा है। रामदास अठावले, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने कहा है कि किसी तरह 300 पार हम लोगों का हो जाएगा, अब की बार 300 पार, यानी कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा है, अब बीजेपी के कद्दावर नेता ये 300 पार के नारे के दावे कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है कि शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के सीएम है, मात्र उनको 1 से 2 सीट आने का अनुमान है। लेकिन फिर भी महागठबंधन की ओर से ये नहीं कहा जा सकता है कि हम 1-2 सीट छोड़ें, लेकिन सबको एक और गोलबंद करना, ऐसे में मुश्किल बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। और एक बातचीत हो रही है इन लोगों की। सूत्र ये भी बताते हैं कि शरद पवार रुझानों के बाद सक्रिय हो गए हैं, सबको गोलबंद करने में लगे हुए हैं। क्या हो सकता है देश की सियासत में इस वक्त की बड़ी खबर है। चंद्राबाबू नायडू संयोजक का पद का ऑफर किया गया है, लेकिन महागठबंधन की ओर से सपा सुप्रीमो अखिलेश प्रसाद, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सब कोई सक्रिय हो गए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर 240 सीट आता है, तो कहीं ना कहीं अगर टीडीपी उन्हें समर्थन नहीं करती है, जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू उन्हें समर्थन नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो वो सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब तक
2 बजे का अगर हम देखें, 2:20 हो रहा है, तो अभी 229 सीट 97 सीट और 229 सीट इंडी गठबंधन को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 272 सीट मात्र बचता है सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में टीडीपी और नवीन पटनायक की पार्टी, शरद पवार जो है पार्टी है, और उसके बाद टीडीपी है, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू है, अगर इस तरीके का समर्थन अगर होता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार देश में बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना मुश्किल है, उनका तीर अभी हवा में उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, लेकिन वो किस ओर गिरेगा यह कहना मुश्किल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव 2025 है, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बिहार में जो स्थिति है बद से बदतर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की मात्र 17 सीटों के ऊपर जदयू से 1 सीट अधिक लिया था। 16 सीटों के ऊपर जदयू चुनाव लड़ रही थी, 17 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 12 से 13 सीट। हालांकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो बेहतर प्रदर्शन, दबदबा कुछ देर पहले ही प्रवक्ता का और जदयू के नेता का जो सोशल मीडिया एक्स पे बयान भी आना शुरू हो गया था, ये दबदबा है, दबदबा आगे कायम रहेगा। यानी जदयू यहां पे बढ़त बनाई हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जिस तरीके से 62 सीट आया था, तो वैसे में 72 सीट आने का अनुमान था। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे कि हम लोग 80 सीट जीत रहे हैं, लेकिन स्थिति उत्तर प्रदेश की बद से बदतर हो चुकी है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 40 के नीचे पे आगे है, और सपा सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए अब तक, सपा इतिहास में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए। लेकिन क्या मुश्किल की घड़ी में है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहारे एनडीए चलेगी? क्या चंद्रबाबू नायडू संयोजक बनते? एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।